इस देश का नाम भारत है और भारत कर दिया गया, ये स्वाभिमान का विषय है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं या तो विरोध करना छोड़ दे, ना तो इस देश की जनता भूल जाएगी तुम कोई इस देश के प्राणी भी हो। हमारा भारत का नाम, हमारे भरत नाम का जो दुष्यंत का लड़का था, शकुंतला का लड़का था, उसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारे भारत में हिंदी बोली जाती है, हमारी मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हमें अंग्रेजी की जरूरत क्या है? हमें अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, ना हमें अंग्रेजी में अनुवाद करने की जरूरत है। अगर हम किसी इंग्लिश कंट्री में जाएंगे तब वहाँ हमें ये है भारत का इतिहास। आप बताएं इंडिया क्यों रखा गया और इंडिया ही क्यों रहना चाहिए था? ये इन्होंने कहा है कि हमें इंग्लिश की जरूरत नहीं है। आज के मैं बता दूं, जितने भी बड़े नेता हैं अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने के लिए विदेश भेज रहे हैं। आप बताइए कि बंद करवा दीजिए। मैं क्यों बंद करा दूं? बंद करा दीजिए, उनकी मर्जी है। इंग्लिश पढ़ना से भारत को मतलब नहीं है भाइयों। सुनो, एक मिनट रुको। राहुल गांधी विदेश पढ़ के आया, क्या कर रहा है? भारत के खिलाफ गद्दारी कर रहा है ना भाई। इंग्लिश और हिंदी में फर्क नहीं है। आपके अंदर देश के प्रति कितना सम्मान है। अच्छा बताओ, भारत का नहीं सर्टिफिकेट, अरे सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। आप जैसे को सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है आप। अच्छा एक बताओ, भारत का नाम क्यों बड़ा भारत पड़ा? भारत का नाम क्यों भारत है? राजा दशरथ के जो पुत्र हैं उनके नाम पे भारत है। भारत का इतिहास तो पढ़ो। इनको क्या पढ़ना है? सुनो, इनको क्या पढ़ना पसंद है? भारत के खिलाफ कितनी कार्रवाई हो रही है, इनको वो पसंद है। G20 में कितने भारत की बदनामी हुई, इनको ये पसंद है कि विदेश में जाके भारत के खिलाफ कैसे बोले। भारत की छवि अच्छी हो रही है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं है, इसलिए ये के पछुएश बचे नहीं रहा। इंडिया नाम बदलना चाहिए, नाम बदलना चाहिए, नाम बदलना चाहिए, कोई ऐतराज नहीं है। 2004 में कांग्रेस की सरकार थी, ये सरकार विपक्ष में थी। 2004 में नाम बदलने का कांग्रेस ने बेड़ा उठाया था, इन्होंने विरोध किया था उसका कि इंडिया और भारत नाम दोनों रहने चाहिए। उसके बाद में 2015 में यही देश के प्रधानमंत्री जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक संसद ने रिट लगाई थी। 2015 में एक रिट लगी थी और इस सरकार ने हलफनामा दिया था, देश के प्रधानमंत्री की सरकार नहीं, हलफनामा दिया था कि इंडिया भारत से कोई दोनों नाम, हमें कोई एहतियाज नहीं, दोनों नाम रहने चाहिए। आज अगर इंडिया गठबंधन बन गया तो इंडिया नाम हटाने की क्या जरूरत है? 2004 में 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपनी एक हलफनामा दे दिया कि नाम बदलने की जरूरत नहीं है, इंडिया और भारत दोनों नाम रहने चाहिए, तो आज क्या जरूरत आ गई? अगर इंडिया गठबंधन बन गया तो नाम बदला जाएगा, ये गलत है। सर, अपने किए हुए गलत कामों को, करप्शन जो किया उसको छुपाने को इंडिया नाम का सहारा ले रहे हैं यूपीए वाले। ये यूपीए ही है जिसने नाम बदल के INDA कर लिया अपना। और भारत का नाम तो भारत हजारों सालों से है, महाभारत काल से भारत नाम यूज किया जा रहा है, महाभारत को भी महाभारत बोला जाता है। तो इंडिया नाम तो अस्तित्व में तभी आया जब अंग्रेज आए। तो भारत नाम बड़ा पुराना है। देश की 90% जनता यही चाहती है कि भारत नाम को आगे लाया जाए, इसीलिए सरकार इसको ला रही है। और ये इंडिया नाम को आगे लाकर एक हथियार और एक शील्ड बना रहे हैं जिससे इनके किए हुए कर्म छुप जाएं, लेकिन वो छुपेंगे नहीं। भारत नाम अगर विश्व गुरु बन रहा है भारत, तो दिक्कत क्या हो रही है विपक्षियों को? विपक्षियों को दिक्कत ये हो रही है कि विश्व गुरु बनेगा। गुरु मतलब जिसके अंदर गुण ही गुण हो, कोई अवगुण ना हो, ठीक है ना। गुरु बनेगा तो फिर इनके जो अंदर से जिनके दिमागों में जो कीटाणु घुसे हुए हैं, जो घोटालों के, जो ए से लेकर जेड तक इन्होंने घोटाले किए हैं, वो कीटाणु बाहर निकलेंगे, लोगों को सच्चाई का पता लगेगा इनकी, ठीक है ना। वो दिक्कत होगी, जो इनके बाप दादाओं ने लूटा है वो फिर वापस लिया जाएगा, उसे दिक्कत ये होगी। विश्व गुरु ऐसे थोड़ा ना बन जाएगा। गुरु बनने के लिए गुण अर्जित करने पड़ते हैं। इस देश के अंदर गुणों की वृद्धि हो रही है, ये लोग तो फिर भागेंगे, है ना। पर राहुल गांधी भी तो कहते हैं मैं भी ब्राह्मण हूँ। देखिए, काहे का ब्राह्मण? सुनो, काहे का ब्राह्मण है? पैसे तो कोर्ट के ऊपर ऋषि सुनक भी आए थे, वो भी सनातनी है, वो भी हिंदू है, वो कई कोर्ट के ऊपर जनेऊ नहीं पहना उन्होंने, क्योंकि वो असली हैं। वो मंदिर में जाते हैं दिखावे के लिए, उनके जिस देश से वो है वहाँ तो सबसे ज्यादा ईसाई हैं। वो चर्च क्यों नहीं गए? वो बाहर आते हैं तो मंदिर जाते हैं, थोड़ा पीछे भैया, थोड़ा। वो भारत आती है तो मंदिर जाते हैं, ठीक है ना। भारत का अब आगे बढ़ रहा है देश आगे बढ़ रहा है, देश की समृद्धि बढ़ रही है। 9 साल में बहुत विकास हुआ है, ठीक है ना। रही विपक्ष की बात और डराने की बात, नाम उन्होंने बदला। पहले यूपीए था,
एंड डाउट इंडिया कर लिया है ना। डाउट ही डाउट है और कुछ नहीं है। आपस में इस बात का भी डाउट है कि पीएम कौन बनेगा, आपस में इसका डाउट भी है भैया इस सीट से कौन लड़ेगा। अभी तो डाउट है बहुत, इनमें तो चप्पलें चलेंगी देखना। अब मीटिंग होगी ना, ऐसा वो आपको थोड़ा मैं आपको ले चलता हूँ, आपको थोड़ा त्रेता में ले चलता हूँ। त्रेता में क्या हुआ, जब जय शिव का धनुष उठाया जा रहा था, सबने उठा कर देखा, उठा नहीं। इन्होंने क्या कहा, भैया एक काम करते हैं, सब लोग मिलजुल के उठाते हैं। बोले वो तो ठीक है उठा लोगे, लेकिन जब उठा लोगे तो सीता जी से विवाह कौन करेगा। बोले आप पहले से उठाएंगे, उठाने के बाद आपस में लड़ेंगे, जो बचेगा वो सीता जी का वो बनेगा। ठीक है, अभी अगर जीत भी गए, जीतने के बाद पीएम कौन बनेगा, सबसे बड़ा प्रश्न ये है, पीएम कौन बनेगा। इंडिया नाम से जो है गठबंधन बना, लेकिन भारत नाम से इंडिया को दिक्कत हो गई। ये विपक्षी परेशान है, मैं आपको विपक्षी परेशान है। मैं तो कह रहा हूँ भारत नहीं आर्यवर्त होना चाहिए देश का नाम, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर भारत है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। डर गए इंडिया गठबंधन से, इसलिए भारत रख दिया। ऐसा कुछ नहीं, डरे हुए विपक्षी हैं, विपक्षी सारे डरे हुए हैं इस समय। और उन्हें लग रहा है कि 2024 में आने वाला नहीं, 2024 में 400 के ऊपर ही है सीट, ये कंफर्म है। बिल्कुल 400 पार सर। क्या लगता है भैया, भारत नाम जो है सही है, इंडिया फिर था वही रहना भी चाहिए। इंडिया जो है अंग्रेजों का नाम दिया हुआ था, जो भारत हो हमारे भारत हिंदुत्व का देश के नाम से है। तो ये जो हमारा भारत नाम है, इसके लिए हम एग्री है, पूरा देश एग्री है के लिए। भारत हमारा देश भारत है और भारत नाम से रहना चाहिए बस। क्या कहेंगे, देखिए जनता तय कर चुकी है कि भारत ही ठीक है। बिल्कुल भारत ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है भारत और इंडिया में कोई फर्क नहीं है। ये मूर्ख लोग हैं जो फर्क बता रहे हैं, ये मूर्ख लोग हैं। अगर फर्क था तो आज़ादी के बाद 75 सालों के बाद मोदी जी को 10 साल लगभग पूरे होने वाले मोदी जी को अचानक में बयान कैसे याद आ गया, अचानक में कैसे याद आ गया। पहले कहाँ सो रहे थे, 10 साल जब राज किया भारत में, कहाँ सो रहे थे। आपका मतलब है कि 9 साल जो है नहीं बोले, लेकिन जैसे इंडिया नाम गठबंधन बना बिल्कुल वैसे ही, वैसे पेट में दर्द होने लग गया, क्योंकि मोदी जी ने एक भाषण में बोला था वोट फॉर इंडिया, ये बोला था भाषण में वोट फॉर इंडिया। इस वजह से पेट में दिक्कत हो रही है, इस वजह से दिक्कत हो रही है मोदी जी को, और मोदी जी के भक्तों को दिक्कत हो रही है इस वजह से कि भारत ही ठीक है। भारत और इंडिया में कोई फर्क नहीं है। फर्क क्यों नहीं है, क्यों नहीं है फर्क। इंडिया किसके नाम पे रखा गया, कौन था इंडिया, कौन था इंडिया। और भारत राजा दुष्यंत के पुत्र थे, उनका नाम भारत था। बचपन में जब भैया अभी जो है ना कुत्ता भी सामने आ जाए तो डर के पीछे। कौन था इंडिया, कौन था इंडिया, ये इंडिया विदेश जो इंग्लिश में इसे भारत को इंडिया कहते हैं। क्यों, कैसे, क्यों, कैसे कमल को लोटस क्यों कहते हो, क्यों कहते हो, क्यों कहते हो। भारत को कैसे इंडिया कह देंगे इंग्लिश में, कैसे कह देंगे, कैसे। कोई और जवाब नहीं है, कोई और जवाब नहीं है, एक ही जवाब लेके बैठ रहे हो। कोई और जवाब तो लाओ, जो पढ़ा वही बोल रहे हैं, वही जवाब दे जा रहे हो, वही जवाब दे जा रहे हो। इंग्लिश में अमेरिका को क्यों नहीं कहते हो कुछ और, इंग्लिश में चाइना क्यों नहीं कहते, इनमें से जापान को क्यों नहीं कहते, जर्मन को जर्मनी क्यों कहते हैं इंग्लिश में। ये हिंदी भारत में आके हिंदी का ट्रांसलेशन बन जाता है, आते ही जाए यहाँ भारत का इंडिया हो जाता है।